नाम फ़हीम अली। मोदी जी की बना रहे हैं 400 पार 400 पार। क्योंकि ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीतती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर फिर उनके विधायक के बनने अगर ईवीएम हैक हो रहा तो योगी राज में बहुत ज़्यादा काम हुआ। आजकल तुम सड़कें देख लो, एक से एक बढ़िया सड़क मिल रही है चलने के लिए। पहले क्या था, बिजली देखो। अफजल खान टाइगर जी। आपको नहीं लगता रुचि वीरा बेहतरीन कैंडिडेट है? कोई राग नहीं है मैम, कोई राग नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी 400 पार होगा? मोदी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अखिलेश यादव? नो मैम, नहीं बनेंगे। मोदी सब भुखलाई वाली बातें हैं, सब जनता को भुखलाया जा रहा है। नाम है आपका? इस्तकार है किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। आपको लगता है मोदी जी 400 पार होंगे इसमें? हाँ इंशाल्लाह जरूर। ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? अच्छा काम काज है, पब्लिक इसे जो है यूज़ कर वो मतलब फ़ायदा ले रही है इससे सब। साजिद अली कहाँ से है? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा? कुमार सर्वेश सुबेन। आपको नहीं लगता रुचि वीरा टक्कर दे रही है? कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? मोदी 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल 400 पार। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मोदी की आएंगे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? आएंगे। तो बीजेपी के अलावा और कुछ भी है क्या? मुरादाबाद से बीजेपी चलेगी और कुछ नहीं। उनका क्या सुनना, उनकी क्या बात सुने उनकी हम? हाँ हमें सुविधा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, इससे बढ़ के क्या मिलेगा हमें? देखो तब हमारी फैमिली पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं मोदी जी। अच्छा भ्रष्टाचार का चारा आदमी खाना काम है क्या? वो चारा तक खाएगा तो भ्रष्टाचार की हद पार कर दी उन्होंने। तो जो पशु का चारा खाएगा वो जो आदमी, तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। जब आलू से सोना पैदा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो बात कहनी सुननी बेकार है। 60 साल से कहाँ थे बताओ? क्यों नहीं मिटी? मोदी जी की आपको लगता है 400 पार होंगे? बिल्कुल पार होंगे और 2049 तक मोदी जी रहेंगे। 24 तो जीत ही गए, 22 जनवरी को 29 भी जीतेंगे, 34 भी जीतेंगे, 2049 तक मोदी जी रहने वाले हैं। आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। किसकी सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी। 400 पार होगा? हाँ 400 पार होंगे। लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी का हमें क्या पता क्या होगा, हमें तो अपना पता। एक सीट नहीं मिल पाएगी, पर तो एक कांग्रेस जीत मिलेगी आपको 40-40 पार बिहार में। अच्छा यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस? कांग्रेस जीरो कोई सीट नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम अली। कहाँ से हैं? यहाँ भगतपुर थाना। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मोदी जी की बना रहे हैं 400 पार। 400 पार। तो फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि होने ही वाला नहीं है ये, क्योंकि ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीतती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर फिर उनके विधायक के बनने अगर ईवीएम हैक हो रहा तो उनके विधायक भी तो अब हमारे क्षेत्र से उनका ही विधायक है, समाजवादी का विधायक। अगर ईवीएम हैक हो जाता तो समाजवादी का विधायक क्यों बनेगा, ये बताओ आप। और हम किसान हैं, आरएलडी के साथ आने से हमें जो है और अच्छा लगा इसके साथ जाने में, क्योंकि अब जो है जयंत चौधरी भी इसमें आ गए हैं और हम किसान आदमी हैं। हमें तो देखो किसानी करनी है तो अपने किसान भाइयों के साथ ही जाना है। हमारे क्षेत्र के टोटल किसान जो है आरएलडी और भाजपा गठबंधन को ही लड़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में ज़्यादा काम हुआ है या फिर पहले की सरकारों में? योगी राज में बहुत ज़्यादा काम हुआ। आजकल तुम सड़कें देख लो, एक से एक बढ़िया सड़क मिल रही है चलने के लिए। पहले क्या था, बिजली देखो, पूरी रात में जो है मच्छर काटते थे, नींद नहीं आती थी। अब देखो जो है पूरी रात आराम से सो, पूरी रात बिजली आती है, 1 मिनट को नहीं भागती। अफजल खान कहाँ से हैं? जिला मुरादाबाद। ये बताइए मुरादाबाद में जीत कौन रहा है? सर्वेश टाइगर जी। आपको नहीं लगता रुचि वीरा बेहतरीन कैंडिडेट है? कोई राग नहीं है मैम, कोई राग नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी 400 पार होगा? मोदी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अखिलेश यादव? नो मैम, नहीं बनेंगे। मोदी सब भुखलाई वाली बातें हैं, सब जनता को भुखलाया जा रहा है। मोदी की सरकार है, मोदी की बनी। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया यूपी में? बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। लेकिन लोग तो कहते हैं खासकर विपक्षी दल की योगी जी भेदभाव करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरा नाम, मैं तहसील ठाकुरद्वारे से रहता हूँ, ब्लॉक डलारी है, गांव मुलावान है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मुस्लिम भी हैं और 20 साल हो गए हमारे यहाँ पे ये विधायक जी सर्वेश साहब, और ये लोकसभा का भी प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी कामयाब होगी, 4 बार विधायक रह लिए। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। अच्छा ये बताइए कि इस बार बीजेपी कह रही है कि संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करेगी, आप लोग इसका स्वागत करते हैं? एक देश में सभी का एक अधिकार होगा, समान नागरिकता, तमाम जो चीज़ें होती हैं, शादी ब्याह, तमाम चीज़ें एक तरीके के कानून के आधार पर होगी मैम, होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नाम है आपका? इस्तकार है किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। आपको लगता है मोदी जी 400 पार होंगे इसमें? हाँ इंशाल्लाह जरूर। ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? अच्छा काम काज है, पब्लिक इसे जो है यूज़ कर वो मतलब फ़ायदा ले रही है इससे सब। फायदा मिल रहा है आपको? हाँ सबको मिल रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी और योगी जी भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका काम हो रहा है। बताओ किसका काम नहीं हो रहा। मुसलमान भी जितने भी स्कीमें हैं सभी के लिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि धर्म के लिए बैठी हुई हो। सबका साथ सबका विकास, सभी का काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? साजिद अली, कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा? कुमार सर्वेश आपको नहीं लगता रुचिवीरा टक्कर दे रही हैं? कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? मोदी 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल 400 पार। आपको नहीं लगता राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, महिलाओं को पैसे दे करके लाख रुपए सालाना, तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा चुनावों में? बिल्कुल नहीं, नहीं पड़ेगा। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मोदी जी की। आएंगे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? आएंगे आएंगे आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, बढ़िया। बीजेपी बड़ी जीतेगी, हमारी कोशिश यही है, हम लोगों की कोशिश यही है कि बीजेपी जीतेगी। योगी जी ने कैसा काम किया है? बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन लोग तो कहते हैं भेदभाव करते हैं योगी जी। नहीं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। का संजीव कुमार, कहाँ से हैं? खलीलपुर गांव पड़ता है। ये बताइए, मुरादाबाद में स्थिति क्या लग रही है, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? अरे बीजेपी के अलावा और कुछ भी है क्या? मुरादाबाद से बीजेपी चलेगी और कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि रुचिवीरा जो कि सपा की कैंडिडेट है, आजम खान की बेहद करीबी है, जीतने का मुकाबला उनका ज्यादा लग रहा है। मुझे तो न लगता, कई कारण है उसके। सबसे पहले इरफान सैफी, मुसलमान ये नहीं समझ पा रहे हम वोट किसे देंगे, वो दो जगह डिवाइड है ऑटोमेटिकली, तो अपनी सीट निकल रही है, कोई नहीं रोक रहा। हाँ अच्छा ये बताइए, योगी मोदी की जोड़ी ने यूपी में कैसा काम किया है? ठीक है, काम तो जो है इतना बुरा काम ना है, अच्छा है, बड़े आराम से सो रहे हैं लोग। ना पशु ले आए जाते थे, बहुत बड़ा बीमारी थी, चोरियां होती थी, चोरियां खत्म हो गई, तो काम तो सब अच्छे हुए हैं। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव पे क्या कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी खाली जुमला देती है। भाई वो उनका सोच है, वो उनकी समझ है, इसमें उनके प्रति हम क्या क्या मैं, लेकिन ऐसा है नहीं। काम करती है बीजेपी? काम है, बोल रहा है काम। हाँ, क्या काम आपको बढ़िया लगा बीजेपी का? हमारी नहर की सड़क बनी है, इतनी बढ़िया बनी है, आप निकल के देखो, एकदम चिकनी। हाँ, आयुष्मान कार्ड एक चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं जो दिखती नहीं, समझते हैं, अंदर समझ रहे हैं बहुत, और वो बहुत सारी बातें हैं भाई। हाँ, क्या सुविधा दे रही है? बीजेपी गल्ला दे रही है फ्री में, रोड कितनी बढ़िया कर दी सारी, और क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड वगैरह जो दे दी, किसान गरीबों का इलाज चल रहा है फ्री में, ये सब सुविधा बीजेपी दे रही है। किसान गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप रात में कहीं भी जा सकती हो, बेटी सुरक्षित है ना। उसमें अलग समाजवादी में ना दिन 6 बजे के बाद लड़की ना निकलती थी बाहर को, तो आप भी समझ रही इस बात को। तो लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अब भी ज्यादा गुंडागर्दी होती है। अरे वो उनका कहना है, वो कुछ भाई विपक्ष वाला तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। पापा के लफ्ज देख लियो, अखिलेश जी के जो पापा थे मुलायम सिंह, उन्होंने क्या बोला था लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में क्या बोला था, उनका क्या सुनना, उनकी क्या बात सुने उनकी हम। हाँ, हमें सुविधा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, इससे बढ़ के क्या मिलेगा हमें। अच्छा ये बताइए कि लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी, मतलब इंडिया अलायंस की, तो मोदी जी सलाखों के पीछे होंगे। बेटे आप खुद बता दो कि वो इस काम कर सकती हैं? उनके बस की नहीं है ये काम। जब हम कुछ गलत काम करेंगे ही नहीं तो हम सलाखों के पीछे क्यों होंगे? वो गलत करा तो वो खुद सलाखों के पीछे गए हुए हैं, वो बेल पे छुटे हुए हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वो उनके पास है नहीं। उनकी आत्मा इतनी कमज़ोर है कि वो नहीं कर सकते इस काम को, और जिसकी आत्मा मजबूत होती है वही बोल पाता है। वो बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो तो कह रही है कि जब देखो तब हमारी फैमिली पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं मोदी जी। अच्छा, भ्रष्टाचार का चारा आदमी खाना काम है क्या? वो चारा तक खाएगा तो भ्रष्टाचार की हद पार कर दी उन्होंने। तो जो पशु का चारा खा गया हो जो आदमी, तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, गलत बात। हाँ। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। किसकी सरकार बना रहे हैं? तो बीजेपी की बननी है, इसमें बना ही क्या रहे हैं। राहुल गांधी में क्या रखा है, खत्म है। वो तो पप्पू है, उसे क्या कहना, उसको जिक्र करना बेकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, महिलाओं के खाते में लाख रुपए सालाना देंगे। जब आलू से सोना पैदा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो बात कहनी सुननी बेकार है। 60 साल से कहाँ थे वो? 60 साल से कहाँ थे बताओ? गरीबी क्यों नहीं मिटी आप? तो 60 साल जीने के बाद वो जो है सरकार में, वो गरीबी क्यों नहीं मिटा पाए? क्या कारण था ये बताएं, सबको बताएं क्या बात है। साल मरवाते थे हजारों सैनिक हमारे, क्यों बताओ? बॉर्डर पे कौन सैनिक थे वहाँ, उन्हें छूट नहीं दे रखी थी। हमारे सैनिक वहाँ मरते थे, हम लोग ही मरते थे वहाँ जाके, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं वहाँ, उनको कोई अधिकार नहीं थे उनके पास। आज उनके पास अधिकार है, आज क्यों नहीं मर रहे? आज क्यों आतंकवादी घटना नहीं हो रही? प्रियंका वाड्रा तो हमारा मुरादाबाद की बहू है, मुरादाबाद से क्यों नहीं लड़ पा रही? क्या कारण है?
जवाब दें इस बात का, फिर पता चल जाएगा उन्हें इस बात का। फिर मुरादाबाद की बहू, मुरादाबाद की बेटी, सब कुछ है वो, लेकिन मुरादाबाद में कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि उन्हें अमेठी से उतारा जाए। अमेठी से तो उतार सकते हैं, मुरादाबाद से क्यों नहीं उतर रहे? वो जो लोकल आदमी है, उन्होंने कुछ करा होता तो मुरादाबाद से उतरते हैं। मुरादाबाद से क्यों डर गए ये बताओ? फिर मुरादाबाद से वो क्यों डर गए? कारण हैं उसके बहुत सारे। आपने सैनिकों की बात कही है, कांग्रेस सरकार बोलती है कि बीजेपी के सरकार में जो है वो चीन हो या फिर और भी देश हो, लगातार प्रभाव उनका ज़्यादा पड़ रहा है भारत में। चाइना जो है भारत के अंदर घुसता आ रहा है, उनके सैनिक। ये तो आप भी जानते हो, वो सारे उनका झूठ का पटला उनके सिर पर मता हुआ है। वो झूठ बोलने का उनका धंधा बन गया है। जो 62 में हुआ था, 62 में हमारी जमीन दिए बैठे हैं हमारे कांग्रेस वाले, ये अब उस पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। ये तो पहले करे बैठे इस काम को, कांग्रेस वाले तो पहले करे बैठे इस काम को। जमीन दिए बैठे बहुत, अरुणाचल प्रदेश में दे रखी है, कहीं कहाँ दे रखी है इन्होंने, तमिलनाडु दे रखी है इन्होंने। मोदी जी की आपको लगता है 400 पार होंगे? बिल्कुल पार होंगे और 2049 तक मोदी जी रहेंगे। 24 तो जीत ही गए, 22 जनवरी को 29 भी जीतेंगे, 34 भी जीतेंगे, 2049 तक मोदी जी रहने वाले हैं। तो फिर राहुल गांधी? कुछ नहीं, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, वहाँ कोई विपक्ष में नेता ही नहीं है, चाहे वो समाजवादी हो, बहन जी की पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई नेता है ही नहीं विपक्ष में। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें से 79 सीटें इंडिया अलायंस ऑलरेडी जीत चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश जी तो कहते हैं, 2022 में भी कहा था उन्होंने, 2019 में भी कहा था, अखिलेश जी की एक भी सीट नहीं आएगी, मोदी जी की सीट आएंगी। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा ये बताइए मुरादाबाद में क्या स्थिति है, यहाँ से कौन जीत रहा है? मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह जीत रहे हैं। 2019 में भी हम लोग गठबंधन से की वजह से हारे थे। 2014 से ज़्यादा हम पे 93,000 वोट आए थे, केवल गठबंधन हुआ था उसकी वजह से हारे थे। और इस बार हम कम से कम 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी है यहाँ पैराशूट प्रत्याशी है। पहले वो बिजनौर से लड़ी, फिर उसके बाद आमला से लड़ी। उनको ये नहीं पता लोकसभा में कितने ब्लॉक हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य हैं, गांव तक नहीं पता उनको लोकसभा में, तो वो क्या चुनाव जीत पाएंगे? अच्छा ये बताइए मीसा भारती हैं, लालू यादव की बेटी, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है इंडिया अलायंस की तो मोदी जी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी भ्रष्टाचार कम नहीं किए हैं। देखिए सपने देखना अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की सरकार बनेगी, आप ये समझ लीजिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं। 2049 तक मोदी जी की सरकार रहेगी। उसकी वजह ये है, जो फैसले मोदी जी लेते हैं आज तक ना किसी ने लिए हैं ना कोई लेगा। अब की बार मोदी सरकार 2049 तक रहेगी, डंके की चोट पे कह रहे हैं। अच्छा क्या सॉलिड फैसले रहे हैं बीजेपी की जिसकी आप सराहना करते हैं? देखिए धारा 370 मोदी जी ने हटाई। सम्मान निधि पूरे भारत के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, जिसके पास ज़मीन है उनके उसमें खाते में पैसे जाते हैं। तमाम सैकड़ों जो हैं योजनाएं हैं, जो मैं आपको गिनाता थक जाऊंगा। इसलिए मोदी जी, भारत नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका है, भारत में नहीं। अगर मोदी जी पाकिस्तान से भी चुनाव लड़े लाहौर से, तो 100% वहाँ से भी चुनाव जीतेंगे। आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। किसकी सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी। 400 पार होगा? हाँ 400 पार होंगे। लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी का हमें क्या पता क्या होगा, हमें तो अपना पता है। वो भी तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं, हम तो अयोध्या मंदिर पर राहुल गया ही ना, कौन हिंदू वोट ना देगा? कोई नहीं देगा। और हम तो जाट है, वैसे भी हम तो देंगे ही ना, हम तो मोदी को वोट देंगे, देते आए हैं। मोदी को देते आए हैं, उसे ही देंगे। सरकार उन्हीं की बनाएंगे। नाली, खड़ंजा, बिजली, ट्यूबवेल चोरी बंद। तुम जैसे बालक ना सुरक्षित घूमने का दही मौज आ रही है। चाहे हमारे बालक जितने औरतें हैं, हमारी लेडीज हैं, फिरती हैं जंगलों में, कोई नहीं ना ढोर हमारा कहीं बांध कर डाल दो, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। और इससे बड़ा हमें क्या चाहिएगा? अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती तो एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दे करके। ये तो भगवान से ना हुई, ये 5 मुहरियाँ इन्हें फर्क रह गया, वो क्या करेंगे? ये तो भगवान से भी नहीं हुई पूर्ति, गरीबी सबकी खत्म करना, वो क्या करेंगे? अपने घर के कर नहीं सकता आदमी, बताओ। लालू यादव का नाम सुना होगा, उनकी बेटी है मीसा भारती, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है इंडिया अलायंस की तो पीएम मोदी सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। खुद नहीं जीत पाएंगे वो बिहार में, एक सीट नहीं मिल पाएगी।
पर का तो एक कांग्रेस जीत भी रही, आपको 40-40 पार बिहार में। अच्छा, यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की? 80 कांग्रेस 0 कोई सीट नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? वीर सिंह कहाँ से हैं? चकफेरी अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है मुरादाबाद में, कौन जीत रहा है? सर्वेश जी जीत रहे हैं। सपा की भी तो कैंडिडेट है रुचिवीर, आपको नहीं लगता वो अच्छी है? ना वो सपा में जो चला जाओ तो वैसे ही बुरा हो जाए। खुद कहीं को आए गए, जो पहले हैं वो कर कर यहाँ को आए हैं। बीजेपी में क्यों आए हैं वो, जब अच्छे ही तो क्यों आ रहे हैं? जाओ खुद ही बुरा हो जाए। सपा का तो नाम भी बुरा है, सपा हो गए। साफ हो रही है उधर। अच्छा, ये बताइए कि देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर के इस वक्त कैंडिडेट एक तरफ तो पीएम मोदी तय है, इंडिया अलायंस में तय नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे तय है। 400 पार 400 पार है जी। नाम क्या है? मदन पाल सिंह, कहाँ से हैं? संतलीपुर से। किसको जिता रहे हैं इस बार, किसकी सरकार? फूल को जिता रहे हैं, बीजेपी को। 400 पार होगा? तो पार हो गया जी, हो गया पार। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार एक साथ हैं, कुछ कमाल कर पाएंगे यूपी में? ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विपक्ष ये बोलता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है, वो तो जीतना ही नहीं चाहती। बीजेपी जीतेगी, जीत गई।